बैंक रेपो रेट और बैंक रेट को बढ़ा देता है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से बोरोइंग घटाना पड़ता है, मतलब उसके लिए लोनेबल फंड कम हो जाता है और उसे भी अपना इंटरेस्ट का रेट बढ़ाना पड़ता है। जब वो इंटरेस्ट का रेट बढ़ाता है तो जो बोरोवर्स हैं वो सेंट्रल बैंक से, वो कमर्शियल बैंक से कम बोरो करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई घट जाती है, एग्रीगेट डिमांड घट जाता है और इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाता है। और डिफ्लेशनरी गैप में यही रेपो रेट या बैंक रेट को घटा देते हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से ज़्यादा बोरो कर सकता है और वो पब्लिक को जो लोन देता है उस इंटरेस्ट रेट को भी, मतलब लेंडिंग रेट को भी घटा देता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ने लगती है। जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ने लगता है और डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाता है। दूसरा मेजर होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये रिलेट करता है सेंट्रल बैंक जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल परचेज करके इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को सेल कर देता है। अब वो जितने वैल्यू के सिक्योरिटी को सेल करेगा उतना मनी, उतना कैश सेंट्रल कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक में आ जाता है और कमर्शियल बैंक के पास जो लोनेबल फंड होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम होती है, एग्रीगेट डिमांड कम होता है और इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाता है। और डिफ्लेशनरी गैप के केस में वो उन सिक्योरिटीज को बाई बैक करता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है, लोनेबल फंड बढ़ता है, मनी की सप्लाई बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाता है। तीसरा है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है वो समझेंगे। कैश रिजर्व रेशियो is the proportion of deposits of commercial banks to be compulsorily kept with the central bank। जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है। जब वो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास लोनेबल फंड कम हो जाएगा। जब लोनेबल फंड कम होगा तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम होगी। जब मनी की सप्लाई कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा और इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाएगा।